इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक और जानकारी मिल रही है कि 3 जवानों की शहादत हुई है तो 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मौके से एसएलआर राइफल और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजापुर में जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। क्योंकि जिला दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए हमारा फोर्स डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के बल इस अभियान में शामिल रहा। तो आप सुन रहे थे कि बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ एक दुखद जानकारी भी निकल कर सामने आई है कि इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं तो वहीं 3 जवानों की शहादत भी होना बताया जा रहा है। ये वो जवान जो लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे थे, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे और इसी में ये 12 नक्सलियों को ढेर करने में सफलता हासिल हुई है। इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल और क्या ताजा अपडेट? अब नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा बढ़ चुका है, लेकिन दुखद खबर यह है कि 3 जवान भी शहीद हुए हैं। बिल्कुल, देखिए दीपेश, सुबह से ही इस पूरे एनकाउंटर को लेकर लगातार अपडेट्स आ रही थी। फिलहाल इस ऑपरेशन में जवानों को एक बड़ी सफलता तो मिली है। उन्होंने 12 माओवादियों के 100 बरामद कर लिए हैं। साथ ही मारे गए माओवादियों के पास से इंसास, एसएलआर जैसी राइफलें बरामद की गई है। लेकिन इस दौरान जवानों को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। 3 जवान जो हैं डीआरजी के, वो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं। 2 जवान इस दौरान घायल हुए हैं। क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये नक्सलियों का वेस्ट बस्तर डिवीज़न है। इस इलाके में नक्सली काफ़ी मजबूत रहे हैं। इस इलाके में पापाराव जैसे बड़े नक्सली सक्रिय रहे हैं। ऐसे में पापाराव और झितरू जैसे नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। सुबह से ही फोर्स ने नक्सलियों की एक टीम को घेर कर रखा था और लगातार नक्सलियों और जवानों के बीच रुक कर फायरिंग जारी थी। फोर्स ने 12 माओवादियों को तो ढेर कर दिया, लेकिन उस दौरान माओवादियों की ओर से भी जवानों पर तीखा प्रहार किया गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। अभी जो पुलिस ने जानकारी दी है, बसराई जी क्योंकि कुछ देर पहले इस पूरे घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे कि अभी भी उस इलाके में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कुछ माओवादियों के होने की सूचना अभी भी वहाँ है, जिसके बाद अतिरिक्त बल भी इस इलाके में भेजा गया है और इस पूरे इलाके को फिलहाल फोर्स द्वारा घेर कर रखा गया है। और फोर्स द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो अंतिम नक्सली भी इस इलाके में मौजूद हो उसे भी न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 12 माओवादी मारे गए इस पूरे ऑपरेशन में। उनके पास से हथियार भी मिले हैं, लेकिन ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है जब किसी ऑपरेशन में जवानों को भी इतने बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। खास तौर पे डीआरजी के जवानों को। डीआरजी जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस के दौरान अब तक काफ़ी इफेक्टिव साबित हुई है। डीआरजी के जवानों के खाते में कई बड़ी उपलब्धियां हैं और ये उपलब्धियां उन्हें जब मिली है तो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जवानों को एक नुकसान हुआ है, 3 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो नक्सली लगातार फोर्स और सरकार की अपील के बावजूद हथियार लेकर लड़ाई जारी रखने की बात लेकिन संजय, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जो नक्सली हैं वो अब छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 12 नक्सलियों की शहादत, मतलब 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतार देना, 3 जवानों की शहादत होना, ये दर्शा रहा है कि नक्सलियों की संख्या यहाँ पर ज्यादा थी। शायद मूवमेंट बड़ा हो रहा था, यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सरकार लगातार ये चाह रही थी कि नक्सली बातचीत के रास्ते से ही मुख्यधारा में लौट आए। इस दौरान सरकार को काफ़ी सफलता मिली। ऐसे में नक्सलियों ने भी अपने ग्रुप्स बना लिए थे। नक्सली अपने सुरक्षित इलाकों में जो नक्सली समर्पण करना चाहते थे वो तो मुख्यधारा में लौट आए, लेकिन जो नक्सली अभी भी लड़ाई जारी रखने के मूड में थे वो नक्सली एकत्रित हो रहे थे। और यही वजह है कि फोर्स द्वारा ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि एक निश्चित समय के बाद इन नक्सलियों के खिलाफ, जो अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही फोर्स ने ये देखा कि अभी भी कई नक्सलियों की कुछ ग्रुप वापस आने के मूड में नहीं है, इसके बाद फोर्स ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। फोर्स द्वारा जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया,
इस दौरान उन्हें ये पता चला कि पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी कुछ नक्सली दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर मौजूद हैं। ये वही इलाका है जो गंगालूर के क्षेत्र के आसपास पड़ता है और एनएमडीसी की पहाड़ियों के निचला इलाका है। ये इलाका हमेशा से ही नक्सलियों का दिपेश बहुत मजबूत गढ़ रहा है और इसी इलाके से नक्सल संगठन को अपने सबसे अधिक कैडर्स मिले हैं। यही वजह है कि इस इलाके को नक्सलियों की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। इस इलाके के नक्सलियों के बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी मोटिवेटेड रहे हैं और ये लड़ाई में काफ़ी निपुण रहे हैं। यही वजह है कि आज जब जवानों ने कारण है कि इतने लंबे समय से लगातार तो देखने को मिल रहा था कि आज छत्तीसगढ़ में जवानों को सफलता हासिल हो रही थी और इस मोर्चे पर भी अगर देखा जाए तो 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है, लेकिन 3 जवानों की शहादत की दर्शाती है कि अभी भी अब लगातार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में काम तेज रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। क्या कुछ कहा बसवराज जी सुंदरराज पी ने, आपको सुनवाते हैं। लगातार आमने सामने की फायरिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार अभी भी जारी है। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम्स भेजा गया, आसपास इलाका को पूरा सील कर सर्चिंग जारी है। जो शुरू में अलग अलग समय के हिसाब से पहले 3 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ, फिर उसके बाद 2 और माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ। इस प्रकार कुल अब तक 5:30 बजे शाम की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इसमें माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती अभी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी फायरिंग और अन्य प्रक्रिया जारी है। इसलिए जो अन्य विस्तार से डिटेल ग्राउंड जीरो से अभी प्राप्त होने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी है। इसलिए सुरक्षात्मक कारण से हम और डिटेल्स अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता है।